हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैपमैन एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रोटीन के बारे में जिसका नाम है ग्लूटेन। ठीक है, ग्लूटेन प्रोटीन जो होती है वो आपके होल ग्रेन्स में प्रेजेंट होती है, जैसे आपका ड्यूरम व्हीट हो गया, ट्राइटिकेल हो गया, वल्गर व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, कामोट, सेमोलिना, इन सब में आपका प्रेजेंट होता है ग्लूटेन प्रोटीन। जबकि आपकी जो ग्लूटेन फ्री होल ग्रेन्स में आती हैं वो किनोआ, एमरंथ, बकव्हीट, सोरगम, जीएफ ओट्स, कॉर्न, टेफ, मिलेट, राइस, जो आपके ब्लैक एंड ब्राउन होते हैं उसमें एक्चुअल में आपकी ग्लूटेन प्रेजेंट नहीं होती है। उनको ग्लूटेन फ्री होल ग्रेन्स बोला जाता है। ठीक है, अब ग्लूटेन जो है आपकी ये नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है। ये नॉर्मली जो आपके ग्रेन सीड्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम ग्रेन सीड्स के बारे में बात करें तो उसकी जो कंपोजिशन होती है उसमें लार्ज कंटेंट आपके स्टार्च का होता है, स्मॉल कंटेंट लिपिड्स का होता है, सम कंटेंट वहां मॉइस्चर होता है एंड वहां पर आपका कुछ कंटेंट प्रोटीन का होता है, जिसमें आपकी एल्ब्यूमिन्स एंड ग्लोबुलिन्स प्रोटीन आ जाती है, जिनके साथ 90% जो आपका पार्ट होता है वो ग्लूटेन प्रोटीन का होता है, जिसमें उसको 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, ग्लाइडिन एंड ग्लूटेनिन। इसके बारे में हम फर्दर अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आपकी ग्लूटेन प्रोटीन है वो एक्चुअल में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी। तो सबसे पहले जो ग्लूटेन प्रोटीन है आपकी वो फ्लोर्स में, जो आपके फ्लोर होते हैं उनमें एज अ बाइंडर की तरह एक्ट करती है। जो फ्लोर मॉलिक्यूल्स होते हैं जब हम डफिंग करते हैं तो उस केस में उस डफ को होल्ड करके रखती हैं, जिसको स्ट्रेचिनेस कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने पिज्जा डफ के बारे में देखा होगा। जो पिज्जा डफ होता है यू कैन स्ट्रेच इट एज मच एज यू वांट। ठीक है, और जो फ्लोर जिसमें एक्चुअल में ग्लूटेन प्रेजेंट नहीं होती है उस टाइप का जो डफ होता है वो बहुत इजीली आपका ब्रेक हो जाता है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी कौन से फ्लोर में ग्लूटेन प्रेजेंट है और कौन से फ्लोर में ग्लूटेन प्रेजेंट नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रेचीनेस। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आपका आता है कि जो पीपल एक्चुअली ग्लूटेन को कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं उनके लिए स्पेशली ग्लूटेन को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द सीड्स एंड उस ग्लूटेन को बोला जाता है वाइटल व्हीट ग्लूटेन। वाइटल व्हीट ग्लूटेन, या फिर इसको कॉमन नेम से जाना जाता है जिसको सेटन कहते हैं। ठीक है, और ये ग्लूटेन आपके यूज की जाती है डिफरेंट बेकिंग प्रोसेसिंग में, या फिर जो आपके व्हीट मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन में यूज की जाती है। ठीक है, इसके अलावा ग्लूटेन जो होती है आपकी लोअर कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होती है कहां पर, जो सोया सॉस होता है, ठीक है, जिसको कंज्यूम करते हैं, एंड आपका जो मॉडिफाइड स्टार्चेस होती हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है, बट वहां पे लो कंसेंट्रेशन में होता है। ठीक है, अब इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो जो ग्लूटेन प्रोटीन होती है वो एक्चुअल में इट इज गुड फॉर हार्ट। इसको हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। ये प्रिवेंट करती है जो स्ट्रोक कंडीशंस होती हैं या फिर टाइप 2 डायबिटिक कंडीशंस होती हैं। टाइप 2 डायबिटिक कंडीशंस इन सबको प्रिवेंट करती है आपके ग्लूटेन प्रोटीन। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है एज अ प्रीबायोटिक। ठीक है, जिसमें आपका एग्जांपल आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपके जो अरेबिनोक्साइलिन ओलिगोसैकेराइड है, अरेबिनोक्साइलिन ओलिगोसैकेराइड, उसको एक्चुअल में व्हीट ब्रान से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, एंड देन फर्दर उसको यूज किया जाता है एज अ प्रीबायोटिक। ठीक है, अभी एक्चुअल में क्या करती है दिस ओलिगोसैकेराइड, इट इज बेनिफिशियल फॉर द गट माइक्रोफ्लोरा, जिसमें आपके आ जाते हैं बाइफिडोबैक्टीरियम। अभी बाइफिडोबैक्टीरियम क्या करते हैं, बाइफिडोबैक्टीरियम हमारे इंटेस्टाइनल गट जो होता है कॉलन, वहां पर प्रेजेंट होते हैं और वहां पर जो हेल्थ होती है कॉलन की उसको इंप्रूव करके रखते हैं, नॉरिशमेंट करते हैं वहां पे। तो यहाँ पर आपका ये जो ओलिगोसैकेराइड है इसकी एक्टिविटी को इनहांस कर देती है। तो इनकी एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपका हेल्दी गट माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ग्लूटेन के आपके
हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो कुछ पीपल्स एक्चुअल में ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ पीपल्स जो होते हैं उनको जो ग्लूटेन होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, और जिसकी वजह से उनको ग्लूटेन एलर्जी मानी जाती है, और वहां पर उनकी बॉडी में ग्लूटेन एक्ट करता है एज अ टॉक्सिन, और वहां पर रिएक्शन करता है ऑटो इम्यून रिएक्शन करता है, जिनकी वजह से जिन पीपल्स को ग्लूटेन से प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको फैटीग टाइप के सिम्टम आते हैं। या तो वो फैटीग फील करते हैं, उनको ब्लोटिंग फीलिंग आती है। ठीक है, इसके अलावा उनको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स रहती हैं बहुत, एंड डायरियल कंडीशंस रहती हैं। तो ये आपकी कंडीशंस जो होती हैं वो माइल्ड कंडीशंस बोली जाती है जब पीपल ग्लूटेन को कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है, उनको ये सिम्टम्स होते हैं बट उनको पता भी नहीं होता है कि दिस इज ड्यू टू द ग्लूटेन एलर्जी। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब ये आपके माइल्ड सिम्टम्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सिवियर सिम्टम्स में। ठीक है, और सिवियर इफेक्ट इसके क्या रहते हैं, जिसमें आपका अनइंटेंशनली वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप माल न्यूट्रिशनल फील करते हो। ठीक है, आप फूड तो प्रॉपरली डाइजेस्ट कंज्यूम कर रहे हो बट एक्चुअल में वो फूड जो है आपकी बॉडी को लग नहीं रहा है। ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी माल न्यूट्रिशनल कंडीशन में चली जाती है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो आपकी डैमेज होने लग जाती हैं। तो जब सेवियर इफेक्ट्स होते हैं तो सबसे ज्यादा जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो वहां पर डैमेज होती है, जिसकी वजह से मॉल न्यूट्रिशनल कंडीशन आ जाती है, और आपका अनइंटेंशनली वेट लॉस जो होता है वहां पर वो होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि ये सिवियर कंडीशंस जनरेट कैसे होती है। ठीक है, तो यूजुअली सिवियर इफेक्ट्स जो होते हैं आपके ग्लूटेन के वो उन पीपल्स में होते हैं जिनको ऑलरेडी डिजीज होती है, जिसको बोलते हैं सेलिएक डिजीज, और ये आपकी कॉलन डिजीज है, कॉलन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सीलिएक डिजीज इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, और इस केस में क्या होते हैं, जो आपके माइक्रोविलाई एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं, जो नॉर्मल विलाई आपके हेल्दी पीपल में प्रेजेंट होते हैं, सीलिएक डिजीज में इन विलाईज की एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो फूड की डाइजेशन होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। ठीक है, स्पेशली जो पर्सन्स ग्लूटेन को कंज्यूम करते हैं उनको यहाँ पर ग्लूटेन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब आपकी सीलिएक डिजीज होती है प्लस आप ग्लूटेन भी कंज्यूम कर रहे होते हो, तो इसकी वजह से आपको सवियर इफेक्ट जो होते हैं ग्लूटेन कंजप्शन के वो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके ग्लूटेन के हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं डिफरेंट वे में। फॉर एग्जांपल कुछ पीपल्स जो होते हैं उनमें सेलिएक डिजीज नहीं होती है, वो आपके नॉन सेलिएक ग्लूटेन सेंसिटिव पीपल में आते हैं। ठीक है, उनको नॉर्मली क्या होती है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, बट वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो सिम्टम्स जो होते हैं वो शो करते हैं किसके, सेलिएक डिजीज के, और जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन होती है वहां पर वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो सकता है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वजह से भी हो सकता है, इवन उनको सेलिएक डिजीज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ पीपल्स होते हैं जिनको नॉर्मली ग्लूटेन से एलर्जी होती है। ठीक है, ऐसे पीपल्स जो होते हैं उनको प्रोटीन एलर्जी होती है। फॉर एग्जांपल अगर वो एल्बुमिन कंज्यूम कर रहे हैं तब उनको एलर्जी कंडीशंस हो जाएंगी, ग्लाइडिन कंज्यूम कर रहे हैं, ग्लूटेन, ग्लोबुलिन, इन सबको अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं तो उनकी वजह से उनको क्या हो जाएंगी, एलर्जिक कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, और इन एलर्जी कंडीशंस में होता क्या है, हमें सिंपली पता है एलर्जी कंडीशंस में आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स जो होते हैं वो इनहांस हो जाते हैं। ठीक है, और इन पीपल्स को एक्चुअल में जब वो व्हीट टाइप के जो होल ग्रेन्स होती है उनको कंज्यूम करते हैं तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और इसके जो आपके सिम्टम्स होते हैं ग्लूटेन एलर्जी के, उसमें आ जाता है आपको स्वेलिंग फील होती है, यू फील स्वेलिंग, इचिंग फील होती है माउथ में,
ठीक है, माउथ और थ्रोट में इचिंग रहती है, आपकी जो आईज होती हैं वो भी इची रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप नॉजिएटिक फील करते हो, ब्रेथ शॉर्टनेस रहती है, क्रैम्प्स रहते हैं स्टमक में और डायरियल कंडीशंस रहती हैं। और ये कंडीशंस जो होती हैं बेसिकली किस में देखी गई है, चिल्ड्रंस में देखी गई है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ होता है, ठीक है। थर्ड कंडीशन आ जाती है, कुछ ऐसे पीपल भी होते हैं जिनको कंडीशंस होती है जिसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है। इसको सिंपल डीएच कंडीशन बोला जाता है। और इस केसेस में वो पीपल जो एक्चुअल में ग्लूटेन को कंज्यूम करते हैं उनको स्किन रैश जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से स्किन रैश जो है आपका क्या है, एक टाइप ऑफ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, इट इज अ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। और इसकी वजह से आपकी जो स्किन होती है उसमें रेडनेस हो जाती है और आप बहुत ज्यादा स्किन इचिंग फील करते हो, ठीक है। और इसकी वजह से स्किन में ब्लिस्टर्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और बम्प्स फील होते हैं, ठीक है। तो ये आपका किसकी वजह से होता है, जब आप ग्लूटेन को कंज्यूम करते हो इन योर डाइट, उसकी वजह से आपको ग्लूटेन एलर्जी, ग्लूटेन सेंसिटिविटी या फिर आपको डीएच कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। बट ये आपके कुछ ही पीपल्स में रहती हैं, ठीक है, सब में होने के चांसेस कम होते हैं। अब जो पीपल जिनको ये सारी कंडीशंस होती हैं ग्लूटेन को कंज्यूम करने से, वो इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, सिंपली बाय कंज्यूमिंग ग्लूटेन फ्री फूड्स, ठीक है। होल ग्रेन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो आपके ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स आते हैं। उसके अलावा आप ग्लूटेन फ्री फ्रूट्स जो होते हैं वो कंज्यूम कर सकते हो, फ्रूट्स में ग्लूटेन नहीं होता है। जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें भी ग्लूटेन नहीं होता है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। जो आपकी लेग्यूम्स होती हैं उनमें ग्लूटेन नहीं होता है, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा आपके नट्स आ गए, सीड्स आ गए या फिर फिश आ गई, ठीक है, एग्स आ गए एक्सेट्रा, इस टाइप के जो आपके फूड होते हैं जिसमें स्टार्च कंसंट्रेशन कम होती है एंड ग्लूटेन कंसंट्रेशन कम होती है, आप उनको क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सो ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इसके अलावा आप इन फूड्स के अलावा जो ग्रेन्स होती है ग्लूटेन फ्री उनको भी कंज्यूम कर सकते हो, जैसे आपके किनोआ आ गया, ठीक है, फिर आपके ब्लैक एंड रेड राइस आ गए, आपका मिलेट आ गया, मिलेट आप कंज्यूम कर सकते हो, कॉर्न कंज्यूम कर सकते हो, इन सब में आपके ग्लूटेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, जनरल प्रॉपर्टीज थी ग्लूटेन के बारे में, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए ग्लूटेन का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है। तो इसके 2 वेज होते हैं अफेक्ट करने के। ये सिंपली अगर पीपल को ग्लूटेन एलर्जी नहीं होती है तो उनको डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट डिजीज कंडीशंस से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर ग्लूटेन जो है पीपल को एलर्जी है तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो सकते हैं, सेवियर इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो ये इसके इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं, हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट्स, जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये आपकी ग्लूटेन प्रोटीन, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, टेक केयर।